मेरे प्यारे बच्चों, समय आ चुका है कि मेहनत अब आपको इतनी खामोशी से करना है कि जिस दिन आपके बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आए, आपकी सफलता शोर मचा दे। अभी रात के 2 बज रहे हैं और इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। आपको भी इसी तरीके से अपना लक्ष्य बनाना है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। अब आपको जो पहला पेपर 24 फरवरी को हिंदी का है, आज के इस सेशन में बेटा मैं आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, अगले 15 दिन में किस किस टॉपिक पर कितना समय देना है और किस तरीके से 15 दिन में पूरी तैयारी करना है, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। अगर अभी तक कुछ भी आपने नहीं पढ़ाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए, और मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, पहला पेपर आपको 24 फरवरी का है। अगर शुरुआत आपने पहले पेपर में 95 प्लस से कर दिया तो आप हर पेपर में मेहनत करोगे और हर पेपर में आप 90 प्लस फोड़ कर आओगे। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मुझे प्रॉमिस करो, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। जैसे मैं बताऊंगा, जिस तरीके से अगले 15 दिन अगर आप मेहनत करोगे तो आप 95 प्लस फोड़ने वाले हो। तो पहले प्रॉमिस करो सर, आप जैसे बताओगे वैसे मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग जय मां सरस्वती जरूर कमेंट करेंगे। और आज के इस वीडियो में, क्योंकि भाई समय है, या तो करो या तो मरो। आप सभी स्टूडेंट्स के पास एक एक दिन ऐसा है आज के सेशन में, अगले 15 दिन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है 60 नंबर 70 नंबर की तैयारी नहीं करना है, क्योंकि 15 दिन में मैं जैसे आपको बता रहा हूं, सिर्फ अगर वैसे कर लिए तो आप आराम से 95 प्लस फोड़ सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आपको पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर टॉपिक में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है जो आप तैयार कर लो लास्ट समय पर, वो आज की सेशन मिलने वाला है। तो वीडियो को सभी बच्चे, इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 5000। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है। और इस वीडियो में जो मैं आपको सरप्राइज देने वाला हूं हिंदी के लिए, आप बोलोगे सर इसी का इंतजार था, तो भाई कुर्सी की पेटी बांध लो और जैसे मैं बताने वाला हूं, क्योंकि आप सभी को इस सेशन की शुरुआत करने से पहले आपको एक बार विश्वास हो जाए कि नहीं सर जो बोल रहे हैं वही पूरा मेहनत करना है और इस बार भी हमें स्टेट रैंक लेकर आना है। क्योंकि पिछले साल भी जब हिंदी का पेपर था, उसके 2 दिन पहले मैंने 2 क्लास लिया था। एक महायक क्लास लिया था जो 4 घंटे का था, जिसको 3.5 लाख बच्चे देखे थे, और एक पोस्टमार्टम क्लास 2.5 घंटे का था, जिसको 2.5 लाख बच्चे देखे थे। और ये 2 क्लास से पूरा पेपर था। तो जैसे मैं आपको बताने वाला हूं, पिछले 5 साल का पूरा एनालिसिस करके आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि आखिर अगले 15 दिन में बच्चे हिंदी में किस तरीके से तैयारी करें, क्या क्या टॉपिक पढ़े, सब कुछ। कोई बच्चा सेशन को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आप जिस बोर्ड की तैयारी कर रहे हो बेटा, जिसने पूरे स्टेट में रैंक 1 हासिल किया था, वो भी इसी चैनल से पढ़ाई किया था। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्टेट रैंक 1, स्टेट रैंक 6, और इस चैनल से इतने बच्चे 95 प्लस लेकर आए हैं कि अगर मैं पीपीटी दिखाने लगूं तो शाम हो जाएगा। इस बार बारी आपकी है, बस ईमानदारी से जितना समय बचा है, क्योंकि बहुत समय तो नहीं पढ़ना है, 2 साल 3 साल, जितना समय अगली 40 दिन 30 दिन 15 दिन, इसको इस कदर मेहनत कर लो कि लगे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो। तो आज के इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं आपके पेपर में खंड का और खंड का, जिसमें खंड का में सबसे पहले 10 नंबर का एमसीक्यू आएगा। अभी मैं हर एक टॉपिक में अगले 15 दिन में कितना समय देना है और उस टॉपिक में क्या तैयार करना है, पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो पॉइंट वाइज बताऊंगा, उसको नोट करना है और उतने समय में उसको तैयार करना है। और हर टॉपिक को तैयारी कराने की जिम्मेदारी मेरी। बस आप वीडियो में बने रहो और कॉपी पेन लेकर जैसे मैं बता रहा हूं उस तरीके से मेहनत करने के लिए तैयार हो। सबसे पहले आपका 10 एमसीक्यू आएगा, इसके बाद गद्यांश आधारित प्रश्न और पद्यांश आधारित प्रश्न 10-10 नंबर का आएगा। जो आपके गद्य और काव्य के चैप्टर है, उससे कोई गद्यांश पद्यांश देगा और 5-5 क्वेश्चन पूछेगा। फिर जो गद्य के आपके चैप्टर है, एक लेखक का साहित्यिक परिचय आपको करना है, एक कवि का, एक कहानी करना है, एक खंड का, ये आपका 50 नंबर है। संस्कृत खंड आपके 14 नंबर के हैं, जिसमें आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। व्याकरण सेक्शन 10th से भी इजी है, जिसमें आप 15 नंबर बहुत ही आराम से स्कोर कर सकते हो। फिर आपका 6 नंबर का रस छंद अलंकार, फिर 6 नंबर का आपका पत्र और 9 नंबर का निबंध। यानी ये ऐसा टॉपिक है जो लास्ट 15 दिन में आप आराम से रिवीजन कर सकते हो। पॉइंट वाइज एक एक टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले
जो भी बच्चों का सपना है 90 प्लस से नीचे, बेटा अपनी उम्मीद बढ़ा लो, क्योंकि जैसे मैं आज की सेशन में आपको बताने वाला हूं, मैंने आपके लिए बोला कि इस सेशन में हिंदी के लिए सबसे पहली सौगात मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले सेशन को लाइक कर देना। ये जितना टॉपिक है, बहुत बच्चे ऐसे होंगे कुछ नहीं पढ़ाई की होंगे, तो सबसे पहले मेरा यह कर्तव्य बनता है कि एक बार ये सारे टॉपिक को मैं आपको एक बार समझा दूं। तो इसी के लिए सबसे पहले मैं आज शाम 6 बजे, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप जब इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद, तो मैं आज शाम 6 बजे आपके लिए लेकर आ रहा हूं महाप्रलय क्लास, हिंदी की महाप्रलय क्लास, जिसमें पूरे 100 नंबर की जो भी टॉपिक है उसको एक ही वीडियो में खत्म करने वाला हूं। यानी 4 घंटे की क्लास में जो अभी 100 नंबर का पूरा टॉपिक बताया उसको इस कदर खत्म करेंगे कि भाई आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए, एक एक बार एक एक टॉपिक को तैयार कर लो। तो शाम 6 बजे सभी बच्चे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, हर जगह क्लास का लिंक पिन कर दिया हूं। शुभम क्लासेस पर लाइव शाम 6 बजे आप जरूर आओगे, ये सबसे पहले प्रॉमिस करो। दूसरा, आप जो भी टॉपिक तैयार कर रहे हो उसको एग्जाम में कैसे लिखोगे, उसके लिए भी मैंने सेशन बनाया जिसको 3.5 लाख बच्चे देखे हैं। यानी कुछ ऐसा आपको इस चैनल पर मिल रहा है जो आपको कहीं और नहीं मिल रहा है, इसीलिए इतने बच्चे प्यार दे रहे हैं, क्योंकि कोई ऐड शुभम क्लासेस नहीं चलाता है। तो सबसे पहले आज शाम 6 बजे प्रॉमिस करो आप महाप्रलय क्लास में आओगे। दूसरा, आपके लिए कॉपी कैसे लिखना है, इस सेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको तैयार करना है। अब बात करते हैं हर एक टॉपिक को आपको कैसे तैयार करना है। अब जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, सबसे पहला आपका टारगेट रहना चाहिए डे 1, यानी एक दिन आपको देना है पत्र पे। पत्र आपका 3 तरीके से आएगा। पहला आएगा नियुक्ति आवेदन पत्र, दूसरा आएगा बैंक को पत्र, और तीसरा आएगा अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। यानी 3 पत्र आपको तैयार करने हैं और इसके लिए आपको एक दिन देना है। और इस पत्र को 3 पत्र हैं जिसमें से आपको एक दिन में तीनों पत्र अच्छे से लिखना है। और आज की इस क्लास में महाप्रलय क्लास, जिसमें मैं ये तीनों पत्र कराने वाला हूं, यानी ये तीनों पत्र आपका A to Z किस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है, बॉडी ऑफ लेटर क्या होता है, लास्ट में क्या लिखते हो, सब कुछ बताने वाला हूं। तो जो बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, अगर आप खुद से तैयार कर पाओ ये 3 टॉपिक तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं महाप्रलय क्लास में आज कराने वाला हूं। तीनों पत्र एक ही क्लास में करा दूंगा, उसके बाद दोबारा कुछ नहीं देखना है। तो एक दिन, सबसे पहले 15 दिन में आपका डे 1 रहेगा, जिसमें आप पत्र तैयार करोगे, और ये 3 टाइप के पत्र। क्लियर है? पहला दिन सभी बच्चों ने खुद से डे 1 में पत्र तैयार किया। इसके बाद दूसरा दिन आप उठाओ जिसमें आप तैयार करो कहानी। आपके पेपर में कहानी का सारांश या तो कहानी का उद्देश्य देगा। 4 कहानी आपके सिलेबस में है, जिसमें से आप मैक्सिमम 2 से 3 तैयार करो, आपका काम हो जाएगा। और आज की सेशन में मैं आपको महाप्रलय क्लास में, मैंने बोला ना महाप्रलय क्लास ऐसी क्लास जिसके बाद कुछ नहीं बचेगा, यानी इसमें मैं पंचलाइट, बहादुर और ध्रुव यात्रा, ये 3 कहानी आपको करा दूंगा। 4 कहानी तैयार करने की जरूरत नहीं है, 2 तैयार कर लो, या तो बहुत टाइम है तो 3 तैयार कर लो। 4 कहानी तैयार करें क्योंकि अथवा में दिया रहेगा, तो 3 कहानी या 2 कहानी आपके लिए सफिशियंट है। इसको आप एक दिन में, दूसरा दिन आप खुद को लिख लिख कर कहानी अपनी कॉपी में नोट करो। डे 2 में आप 2 से 3 कहानी का सारांश या उद्देश्य अपनी कॉपी में लिखकर या कहीं से भी रटकर इसको नोट कर लो, और दूसरे दिन आप कहानी को दो। ठीक है? इसके बाद तीसरा दिन भैया आपको देना है खंडकाव में, जिसमें आपको खंडकाव में आपको हर जिले के लिए अलग अलग खंडकाव है। जैसे आपका जिला अगर वाराणसी है तो भैया आपके लिए रसीमरथी है, तो इसी तरीके से हर जिले के लिए अलग अलग खंडकाव है। खंडकाव के लिए आप अपना क्वेश्चन बैंक उठाओ। खंडकाव में 2 तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, या तो उस खंडकाव की कथा वस्तु आपसे पूछ लेगा, या तो उस खंडकाव में जो भी प्रमुख पात्र रहेगा उसका चरित्र चित्रण। तो भैया जो भी आपके जिले का खंडकाव है, उस 2 टाइप के प्रश्न को आप एक दिन, तीसरे दिन में आप सिर्फ खंडकाव तैयार कर लो, और ये 5 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद ये खंडकाव भी आज मैं आपको कराने वाला हूं। चौथा दिन आपको देना है भैया साहित्यिक परिचय में, जिसमें आपको
तीन तीन लेखक और तीन कवि का साहित्यिक परिचय आएगा। सर साहित्यिक परिचय किस लेखक किस कवि का तैयार करें, तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साहित्यिक परिचय आपके जो गद्य के चैप्टर्स है, ये सारे चैप्टर में से कोई तीन देगा, जिसमें से कोई एक करना है। और सेम चीज जो आपके कवि है, उसमें जो आपके काव्य के चैप्टर है, उसमें सारे कवि में से कोई तीन कवि देगा, जिसमें एक करना है। अब अपने को एक दिन देना है जिसमें मैं 3 से 4 लेखक और 3 से 4 कवि का साहित्यिक परिचय नोट कर लूं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज की इस महाप्रलय क्लास में 3 लेखक कवि का कराने वाला हूं, और जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वासुदेव सरल अग्रवाल को 100% तैयार कर लेना। हजारी प्रसाद द्विवेदी को आपको कभी भी भूल कर नहीं जाना है, और एपीजे अब्दुल कलाम। ये 3 ऐसे हैं जो 100% आपको तैयार कर लेने। इसके बाद अगर कवि की बात करें भैया, मैथिली सरल गुप्त, ठीक है, दूसरा सुमित्रानंद पंत, तीसरा महादेवी वर्मा। अगर इसमें एक और आपको देखना है तो आप इसमें देख सकते हो जयशंकर प्रसाद जी को, ठीक है। नहीं तो ये 3 आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। आज के इस महाप्रलय क्लास में आपको यह भी बता दूंगा भाई कि साहित्यिक परिचय में क्या ट्रिक, क्योंकि बहुत बच्चे को समझ नहीं आता साहित्यिक परिचय में क्या क्या लिखना है। जीवन परिचय लिखें, रचनाएं लिखें, उनकी भाषा शैली लिखें, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है साहित्यिक परिचय, वो भी आज बता दूंगा। और ये 3 जो मैंने आपको टिक कराया है आज की इस महाप्रलय क्लास में, इसको भी खत्म कर देंगे। उसके बाद आप बोलोगे कि सर 3 लेखक कवि का तैयार हो गया है, बाकी ये 10 नंबर आपका साहित्यिक परिचय का इस तरीके से पक्का हो जाएगा। ये आपको चौथे दिन खुद को टारगेट करना है कि 3 लेखक 3 कवि का साहित्यिक परिचय हम तैयार कर लें, ठीक है। इसके बाद डे 5 आप दो भैया निबंध के लिए। निबंध के लिए सबसे पहले निबंध में क्या मिस्टेक नहीं करना है, किस तरीके से निबंध लिखना है, ये सारा पॉइंट आप तैयार कर लो। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट निबंध है वो यहां पर देख लो। बेरोजगारी सबसे इंपॉर्टेंट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आतंकवाद की समस्या और समाधान, पर्यावरण प्रदूषण, वृक्षारोपण का महत्व, भारत में जनसंख्या वृद्धि, दहेज प्रथा और कंप्यूटर की हमारे जीवन में उपयोगिता। और एक मैं और बोलूंगा जो आपको तैयार करना है, महाकुंभ 2025। ये 9 टॉपिक पर आपको क्या करना है, पूरे निबंध को रटना नहीं है, इसके सब हेडिंग को तैयार कर लो, क्योंकि निबंध अगर कहानी की तरह लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। सब हेडिंग, प्रस्तावना, उपसंहार सभी निबंध में रहेंगे। उसके बाद आप इसमें क्या क्या और सब हेडिंग बना सकते हो उसको कॉपी में नोट कर लो। 5वां दिन आपका यही टारगेट आना चाहिए कि जितने टॉपिक मैंने बताए इसके सब हेडिंग आप एक बार अच्छे से नोट कर लो। क्लियर है। इसके बाद 6वां दिन भैया आपको देना है रस छंद अलंकार को, जो आज के महाप्रलय क्लास में आपको क्लियर होने वाला है। 6वें दिन में आप रस छंद अलंकार का परिभाषा उदाहरण, ये आप 2-2 नंबर का आएगा, 6 नंबर, इसको आप 100% पक्का कर सकते हो। श्रृंगार, करुण, हास, वीर एवं शांत रस के लक्षण उदाहरण। अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा के लक्षण उदाहरण। फिर यहां पर छंद 2 नंबर का। तो ये आपके लिए डे 6 रहेगा, जिसमें आप रस छंद अलंकार खुद से तैयार करोगे। इसके बाद डे 7 और 8, इसको मैंने 2 दिन दिया है संस्कृत के लिए, जिसमें आपको सबसे पहले देखो संस्कृत के लिए जो ख क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्धारित संस्कृत पद का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। इसमें आपका श्लोक रहेगा 2, जिसमें से कोई एक करना है। संदर्भ में सबसे पहले आपको बताना रहता है किस चैप्टर से लिया गया, कौन सी बुक से, बुक का नाम संस्कृत दिदर्शिका, चैप्टर का नाम, और अनुवाद करना रहता है। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये ख क्वेश्चन के लिए आप सिर्फ ये 2 चैप्टर, जातक, कथा और सुभाषित रत्नानी, इसमें जितना श्लोक है उसका एक दिन अच्छे से बैठकर पूरा अनुवाद तैयार कर लो। और सेम चीज आपका प्रश्न संख्या 8 का आएगा, जो 7 नंबर का पाठ्यक्रम संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। इसके लिए पहला, दूसरा और एक महामना मालवी, ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें का क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, डे 7 में आप सबसे पहले ये 3 चैप्टर के जितने भी गद्यांश हैं उसको अच्छे से तैयार कर लो। और ख में आपके लिए जातक, कथा, सुभाषित रत्नानी। अगला दिन आपका टारगेट है जितने श्लोक है उसका हिंदी में अनुवाद आप अच्छे से एक बार तैयार कर लो। क्लियर है। 7 और 8 आपको संस्कृत खंड देना है, 7वां 8वां दिन। 9वां दिन आपको देना है 10 नंबर का, जो आप पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। इसमें आपको गद्य हेतु जितने चैप्टर हैं उसमें से कोई 2 चैप्टर से गद्यांश देगा, 2 देगा, जिसमें से कोई एक करना है।
इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पहला, दूसरा, और अगर इसमें एक और देखना होगा तो आप ये लास्ट देख सकते हो, लेकिन ये पहला दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है। गद्यांश में पहला क्वेश्चन यही रहेगा, पाठ का नाम, लेखक का नाम। तो जितने भी आपके गद्य के चैप्टर हैं उनके पाठ के नाम, लेखक के नाम आप तैयार कर लो। और आज के महाप्रलय क्लास में सबसे बड़ी समस्या रहती है गद्यांश कैसे पहचाने, किस लेसन से लिया गया है। तो आज की महाप्रलय क्लास में हम लोग ये गद्यांश को किस तरीके से पहचानोगे, किस लेसन से लिया गया, कैसे सॉल्व करोगे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गद्यांश है आज की इस महाप्रलय क्लास में देखने वाले हैं, जिसमें आपके लिए सबसे ये दो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले गद्यांश के लिए डे 9, 9वां दिन आपको देना है। सभी गद्य के आपके पाठ के नाम, लेखक के नाम आप तैयार कर लो। जो ट्रिक पहचानने की दे रहा हूं उसको तैयार कर लो। इसके बाद हर चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर आए उसको एक बार अच्छे से देख डालो और ये आपका 9वें दिन में गद्यांश तैयार हो जाएगा। सेम काम आपको देना है 10वां दिन। जो आपके काव्य के चैप्टर है, इन सारे चैप्टर से कोई 2 पद्यांश देगा, जिसमें से कोई एक करना है। और सेम काम पाठ का नाम और कवि का नाम सबसे पहले तैयार कर लो। इसके भी पहचानने की ट्रिक आज दूंगा। वो तैयार करने के बाद हर चैप्टर से प्रीवियस ईयर में जो भी आए एक दिन पूरा अच्छे से 3 से 4 घंटा देकर इसको तैयार कर लो और ये आपका अच्छे से तैयार। महाप्रलय क्लास में जो गद्यांश पद्यांश करा दे रहा हूं इसके बाहर नहीं आएगा तो भैया बस कुर्सी की पेटी बांधकर शाम 6 बजे सभी लोग आ जाना। इसके बाद आपको 11वां दिन देना है भैया और 12वां दिन, जिसमें 2 दिन इसको लास्ट में आप दो जब आपका पेपर करीब आ जाए तब, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको सिर्फ रटना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपको इसको एमसीक्यू के लिए मैं आपको ऑलरेडी पिछले 3 साल का एमसीक्यू कराने वाला हूं और मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे एमसीक्यू करा चुके हैं। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं 2 दिन आप एमसीक्यू के लिए दो, जिसमें एक दिन पिछले 3 साल का पूरा दे दो और एक दिन जो क्वेश्चन बैंक में दिया उसको रिवाइज कर लो। एमसीक्यू आपका 10 नंबर का कंफर्म हो जाएगा। सेम काम आपको ग्रामर के लिए 2 दिन देना है, जिसमें एक दिन पिछले 3 साल के जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन आए उसको एक बार प्रैक्टिस कर लो और एक दिन आपको क्वेश्चन बैंक में जो मिले उसको एक बार अच्छे से पढ़ डालो। ये आपका ग्रामर सेक्शन 15 नंबर 100% कंफर्म हो जाएगा। क्लियर है? अब आपको 15वां दिन देना है, जिसमें जो भी टॉपिक छूटा है उसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लो। जो भी साहित्यिक परिचय तैयार कर रहे हो उसके जो भी लेखक है, ठीक है, जो भी उनकी प्रमुख रचनाएं लेखक है कवि के, उसको रिवीजन कर लो। गद्यांश पद्यांश पे पाठ का नाम, लेखक का नाम और क्या पहचानने की ट्रिक है। लास्ट दिन एक बार सारा कुछ समराइज कर लो, ये आपका काम हो जाएगा। और ये सारे टॉपिक को अगर आप चाहते हो कि मैं एक बार रिवीजन कराऊं तो उसके लिए आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं भैया, युद्ध में जाने से पहले जो सबसे यहां पर गलती से ये फोटो लग गया है, इसकी जगह आपका महाप्रलय क्लास है जो आज शाम 6 बजे मैं कराऊंगा। पूरा आपके लिए रिवीजन करा दूंगा। अब दूसरा, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको पेपर 3 घंटे में कैसे करोगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, आपको एटलीस्ट 5 मॉडल पेपर तैयार करना है। और मैंने आपके लिए मॉडल पेपर के लिए पहला और दूसरा मॉडल पेपर तैयार कर दिया है। बाकी तीसरा, चौथा और 5वां मैं आने वाले 10 दिन के अंदर में आपको 3 मॉडल पेपर कराने वाला हूं। तो सभी बच्चे ये 5 मॉडल पेपर का, दोनों मॉडल पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। 2 मॉडल पेपर 100% तैयार कर लो। देखो गद्यांश पद्यांश का ये जो सेशन जो मैंने लिया था भैया, लगभग 85,000 बच्चे एक हफ्ता में देख चुके हैं कि क्या पहचानने की ट्रिक है। और आज की सेशन में इससे भी बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं, तो सभी लोग आ जाएंगे। इसके बाद भाई ये सारे टॉपिक को अच्छे से कर लिया, महाप्रलय क्लास कर लिया, 5 मॉडल पेपर कर लिया। अब जब आप आखिरी आपका 2 से 3 दिन एग्जाम रहेगा या 4 दिन, तो मैं आपके लिए 2 क्लास लेकर आऊंगा। एक क्लास आपका रहेगा महायज्ञ और एक रहेगा पोस्टमार्टम। ये ऐसी क्लास रहेगी भाई जो आपको सीधे परीक्षा में छपेगा। तो सभी बच्चे ईमानदारी से ये 15 दिन जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से एक एक टॉपिक को दो और एक एक टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस करो। और जो आज शाम 6 बजे आपके लिए महाप्रलय क्लास लेकर आ रहा हूं, इसको अच्छे से तैयार कर लो। बाकी जैसे जैसे मैंने एक एक टॉपिक को आपको बताया उसी तरीके से एक एक टॉपिक का छोटा छोटा वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपके सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए और आप भाई जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो उसी तरीके से लगे रहना है। और उससे भी इंपॉर्टेंट, देखो जब भी आप कोई चीज सॉल्व कर रहे हो तो हर एक टॉपिक को एक टाइम बाउंडेशन दो, कितने समय में आपको 3 घंटे का पेपर है,
आपका पेपर इजी जरूर रहता है पर वो बहुत लेंथी रहता है। तो समय बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी पेपर शुरुआत करना तो निबंध से आपको नहीं करना है। निबंध में आपको सबसे लास्ट में करना है, जहां पर आपको 25 मिनट देना है। पत्र आपको 15 मिनट में, क्योंकि एक ही पत्र करना है। कहानी आपको 10 मिनट में करना है। खंड का 10 मिनट में। रस छंद अलंकार 5-5 मिनट में इसको करना है 15 मिनट में। साहित्यिक परिचय 2 करना है, जिसको 10-10 मिनट में कर लेना है। एमसीक्यू क्वेश्चन ऑप्शनल रहेगा, 10 मिनट में 10 करने हैं। हिंदी व्याकरण बहुत सरल है, 20 मिनट में आराम से हो जाएगा। संस्कृत का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद 10-10 मिनट में आपको 2 करना है। एक आपका श्लोक का और एक गद्यांश का, और दूसरा गद्यांश पद्यांश जो आपके गद्य और काव्य के चैप्टर है। तो 10-10 मिनट आपको इसमें देना है। इस तरीके से अपना टाइम रखना है और इसी तरीके से आपको टॉपर बनना है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, शुभम क्लासेस ही एकमात्र चैनल है जो पूरे स्टेट में रैंक 1 दिया था, और डंके की चोट पर यहां पर मैंने विद प्रूफ दिखाया था कि भाई स्टेट रैंक 6 भी पिछले 3-4 महीने में अनुज ने जुड़कर शुभम क्लासेस से लेकर आया था। कोई चैनल आपको नहीं दिखाएगा किस बच्चा कौन से बैच से था, कहीं पर भी ये बस शुभम क्लासेस दिखाया। तो इस बात पर वीडियो को लाइक करो। और इसी तरीके से अगर आप टॉप करना चाहते हो तो आप सभी के लिए लास्ट टाइम पर भैया हम लोगों ने पूरे टॉपिक का निचोड़ संजीवनी बैच में हम लोग दे रहे हैं, जिसकी फीस भैया आपकी डिमांड पर, क्योंकि 26 जनवरी और आपने 18 लाख सब्सक्राइबर पूरा कर दिया, 18,50,000। इसकी खुशी में इसकी फीस को सिर्फ 299 रुपए, यानी जियो का रिचार्ज से भी इसकी फीस कम कर दी गई है, जिसमें भैया आप अंतिम 20 दिन में पूरा जो इंपॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट में, क्योंकि इसमें जो सबसे स्पेशल चीज है 3-3 मॉडल पेपर इसमें कराया जाएगा। टॉप 200 क्वेश्चन आंसर पूरे बुक से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो लास्ट टाइम पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो इस बैच में। कहीं पर भी आपको भटकना नहीं रहेगा। 20 दिनों में जितनी चीजें पढ़ाई जाए उतना तैयार कर लो, आप आराम से 85+ फोड़ सकते हो। तो जो बस ऐसे बच्चे हैं जिनकी तैयारी नहीं हुई, बेटा बिना कुछ सोचे आपको डाउनलोड करना है शुभम क्लासेस ऐप, जिसपे 1 लाख डाउनलोड है। डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करो, पेड कोर्स में जाओ, संजीवनी बैच दिखेगा, उसको बिना कुछ सोचे ज्वाइन कर लो। जितना उसमें मिल रहा है आप बस उतना तैयार कर लो, फिर आप बाद में बोलोगे 12th की कहीं से आपने तैयारी की थी। तो जो बच्चे नहीं जुड़े बिना देर किए, क्योंकि ये कुछ ही देर तक बस 299 रुपए 1-2 दिन तक रहने वाला है, तो बिना देर किए ज्वाइन कर लो। कोई समस्या पेमेंट करने में आ रहा है तो इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, सर हमें आपके बैच में जुड़ना है, ये नंबर पर। और सारे टॉपिक को 15 दिन के अंदर तैयार करना है, लेकिन आज सारे टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ना है। शाम 6 बजे आपके लिए महाप्रणय क्लास लेकर आ रहा हूं। सारे बच्चे कुर्सी की पेटी बांधकर कॉपी पेन लेकर शाम 6 बजे शुभम क्लासेस पर लाइव रहेंगे। कौन कौन आ रहा है, कौन कौन आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और भैया सभी को दिल से धन्यवाद है। अब ये सारा मैंने आपको बता दिया है, सारे टॉपिक को बार बार करा दूंगा, बस आप बने रहो। जितना करा रहा हूं उतना कर लो, उसके बाहर नहीं आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है 7 सेट में। तो मिलते हैं आप सभी से शाम 6 बजे। वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों को बेटा शेयर कर देना। रील शेयर करते हो, इस वीडियो को भी आपकी तरह शेयर कर देना। मिलते हैं आप सभी से शाम 6 बजे आज महाप्रलय में।